मानवीय संवेदनाओं को जगाना बहुत जरूरी है। जब तक मानवीय संवेदनाओं को जगाया नहीं जाएगा, तब तक समस्याओं का निराकरण नहीं हो सकता। अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इन संवेदनाओं को जगाने की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है क्योंकि मानवीय संवेदनाएं हमारे ही क्रियाकलापों से, हमारे ही कर्मों से सुषुप्त अवस्था में चली गई हैं और इसलिए उन्हें जगाना आवश्यक हो गया है। हमारे शरीर को, हमारे घट को इसका बोध ही नहीं रहा कि कहीं सत्य का भी अस्तित्व होता है। न्याय, धर्म, ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा का भी कोई अस्तित्व होता है। हमारे शरीर को, हमारे घट को ये आभास ही नहीं है। हमारी संवेदनाओं को इसका आभास ही नहीं है कि मानवता भी कोई आवश्यक रूप है। और इस सुषुप्त अवस्था से बाहर निकलने के लिए ही तो संवेदनाओं की जगने की आवश्यकता है। अब यह प्रश्न है कि मानवीय संवेदनाएं यदि सुसुप्त अवस्था में है तो अभी तक कर क्या रही थी? हां, ये सवाल जायज है। यदि हम यह देखें कि हमारी मानवीय संवेदनाएं किधर थीं, किशोर जागृत अवस्था में थीं, तो वे इन सकारात्मक राहों से, इन सद्राहों से विमुख होकर इनके विपरीत जाकर जागृत अवस्था में पहुंच गई थीं और पहुंच गई हैं, जिसके कारण ही तो असत्य, अधर्म, अन्याय, अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, कमीशनखोरी, दंगा फसाद, मार काट, खून खराबा, हिंसा, अशांति आदि जैसे कुराहों पे हमारा शरीर बढ़ता ही चला जा रहा था और अब भी बढ़ता ही चला जा रहा है। हमने इन कर्मों की, इन क्रियाकलापों की, इन नकारात्मक गतिविधियों की पुनरावृत्ति की है। कुछ बार नहीं, अगणित बार की है। और जिसके कारण हमारा शरीर, हमारा घट, हमारी अंतर मन की सभी स्थितियां इसी रूप में ढल गई हैं। हमने इन्हीं नकारात्मक राहों को जागृत कर लिया है, इन्हीं नकारात्मक संवेदनाओं को जागृत कर लिया है और हमें इसका आभास भी नहीं है। और ऐसा होते हुए कुछ दिन ही नहीं, बल्कि अनेकों वर्ष, अनेकों दशक बीत चुके हैं। और जब अनेकों दशक बीत चुके हैं तो हमारे शरीर को तो यही आभास हो रहा है, हमारे शरीर को, हमारे घट को तो यही महसूस हो रहा है, यही मालूम है कि यही राहें हमारे लिए अच्छी हैं, यही राहें हमारे लिए उपयोगी हैं, यही राहें हमें उन उद्देश्यों तक ले जाएंगी, उन गंतव्यों को पूरा करने में मददगार साबित होंगी जिनके राह से चलकर हम मानवीयता की पराकाष्ठा तक पहुंचना चाहते। पर यही तो भ्रम है, यही तो समस्या है, यही तो जटिलता है कि हम न जाने कब गलत ढांचे में, गलत सांचे में खुद को ढालते चले गए और हमने कभी समझा भी नहीं, हमने कभी महसूस भी नहीं किया, हमें कभी आत्मग्लानि भी नहीं हुई, हमें कभी आत्मिक कुंठा भी नहीं हुई, हमें कभी शर्म या झिझक भी नहीं हुई और हम निरंतर चलते रहे और आज भी चलते रहे हैं और आगे भी चलने का इरादा भी लग रहा है। जिन राहों में हमने अपने शरीर की संवेदनाओं को ढाला है, उन्हीं राहों पे हम चलते चले जा रहे हैं और उन्हीं राहों पे हमारी संवेदनाएं भी बढ़ती ही चली जा रही हैं। इसके कारण हम निरंतर पतन के गर्त की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। अज्ञान
और पाप के अंधकार की ओर निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। बढ़ते नहीं बल्कि दौड़ते चले जा रहे हैं और अपनी मन मर्जी से बढ़ते चले जा रहे हैं। इससे बड़ी दुखद घटना और क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा विकट घटना, व्याकुल कर देने वाली घटना और क्या हो सकती है कि हम खुद ही दौड़ते हुए उस महान अंधकार के गर्त की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, जहां पर पहुंचने के बाद हमारा अस्तित्व सर्वदा सर्वदा के लिए नष्ट और समाप्त हो जाएगा। इसलिए अब तो इसलिए कहता हूं कि खुद को जांचने की अब बहुत जरूरत है। खुद को परखने की बहुत आवश्यकता है। खुद की खुद के द्वारा परीक्षा लेकर परिणाम तैयार करने की आवश्यकता है। अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की आवश्यकता है। जब हम अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे तब हमारी अंतर आत्मा की सोई हुई संवेदनाएं जगेंगी। तब हमें अपने वास्तविक रूप का, अपने वास्तविक परिस्थितियों का आभास होगा कि हम कितना पतित हो रहे हैं। जिधर हमें जाना चाहिए था उधर नहीं, बल्कि ठीक उसके विपरीत जा रहे हैं। जब ये स्थिति तैयार होगी तभी हमारे अंदर एक व्याकुलता पैदा होगी, एक विचलित होने की स्थिति तैयार होगी। बेचैनी, आत्मग्लानि महसूस होगी, शर्म महसूस होगी, तकलीफ और पीड़ा महसूस होगी, आत्मिक कष्ट महसूस होगा कि हमने ये सब क्या कर डाला। यही तो क्षण है जब हम अपने आप को संभाल पाएंगे, सही राह पर वापस ला पाएंगे। जब बार बार हम इन नकारात्मक राहों को करते रहे, उनकी पुनरावृत्ति करते रहे, इसलिए ये नकारात्मक राहें हमारे जीवन में ढल गई हैं। अब इसे बदलने की आवश्यकता है। इन्हें छोड़कर नई राहों को, सकारात्मक सद्राहों को चुनने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें अपनी संवेदनाओं को जगाने के लिए यही रास्ता अपनाना होगा कि बार बार सकारात्मक राहों की, सत्य, न्याय, धर्म, ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा आदि राहों की पुनरावृत्ति करके हम अपनी संवेदनाओं को जगा सकते हैं। और जब हमारी संवेदनाएं जग जाएंगी, अनेकों समस्याएं स्वयं ही हल होने लगेंगी और हम मानवता के उन मूल्यों की ओर बढ़ने लगेंगे जिनकी हम आशा और अपेक्षा करते हैं। तब हमें यह आभास भी होगा कि हम मानवता की पराकाष्ठा तक पहुंचकर अपने जीवन को सार्थक कर पा रहे हैं।